गाइस, हाउ आर यू? होप आप लोगों का पेपर जो है बोर्ड का बहुत अच्छा हो गया होगा और आप सब ने अब धीरे धीरे करके जेई मेन की तरफ, अप्रैल अटेम्प्ट की तरफ आप लोग फोकस कर रहे होगे। आज इस वीडियो में केवल हमारा ये कहना है कि जो आपने जनवरी अटेम्प्ट में दिया, जो आपसे कमी रह गई, क्या परसेंटाइल या कम आया, जिस जिस भी बच्चे का 98, 99 या 100 है, तो वो आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन में आप लग जाओ। पर जिस भी बच्चे का 99 से कम है, वो अप्रैल अटेम्प्ट को अपना सब कुछ मान के फिलहाल प्रिपरेशन स्टार्ट करो। राइट। इससे क्या होगा कि आपको दो बातें होगी। एक तो आप सिक्योर हो जाओगे कि आपका 99 या 100 आ जाएगा, तो आप एक एनआईटीज के लिए सेपरेट हो जाओगे। मतलब 100% आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ आपने कुछ किया। ठीक है। अब बात रही कि अप्रैल के बाद आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन तो चलता ही रहेगा। जिस दिन अप्रैल का अटेम्प्ट खत्म होगा, आप एडवांस का पेपर दे दो और फिर एडवांस में लग जाओ। फिलहाल आज का जो टॉपिक है, हम आज ये बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अप्रैल में क्या प्लान बनाओगे, क्या रोड मैप होनी चाहिए आपका, जिससे अप्रैल अटेम्प्ट में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो और आप अपने अंदर से 100% निकाल पाओ चीज़ों को। जो आपने 2 साल मेहनत करा, 2 साल 3 साल जितना भी आपने मेहनत करा है, उससे आप 100% अपने आप से, अपने अंदर से खुद का आउटपुट आपको 100% निकालना है। उसके लिए मैं कुछ प्लान बनाता हूँ और वो प्लान को आप लोगों को फॉलो करना है। पहला चीज़ मैं आपको रेंडमली कुछ बताता हूँ। फिजिक्स, जैसे मेरा नाम रजनीश राज है और मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताऊंगा और मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो अगर आप, ये पहला चैनल है, पहला वीडियो है हमारा, और हमें लगा कि जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो हमें भी वीडियो बनानी चाहिए और मैं जो कुछ भी आप लोगों की मदद कर पाऊँ इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। पर फिजिक्स में आपको कुछ चैप्टर्स है जो मैं ऑरली बता देता हूँ, आपको वो याद रखने चाहिए और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जिस भी बच्चे का अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ वो याद रखें। सबसे पहला यूनिट एंड डायमेंशन आप बहुत अच्छे से कर लें। 11th का यूनिट एंड डायमेंशंस आप बहुत अच्छा करें। उसके बाद आप, एक और चैप्टर है 11th में, ग्रेविटेशन, जिसको आप बहुत अच्छा करें। उसके बाद आता है 11th में ही आपको केटीजी आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आपको बहुत अच्छा करना है। और साथ में एक मेरा रिकमेंडेशन है, एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन को भी आप जरूर देखें, वेव्स को भी देखें। तो कुल मिलाकर के एसएचएम, वेव्स, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन और आपका यूनिट एंड डायमेंशन, इन चैप्टर्स को आप अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन में रखो, है ना। उसके बाद हम आते हैं 12th पे। 12th में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी 100% आपको आनी चाहिए और ईएमआई वो भी आनी चाहिए आपको, ईएमआई। ठीक है, जिससे मैग्नेटिज्म और ईएमआई मिलता जुलता क्वेश्चन बनता है, आप वो पढ़ के जाओ। उसके बाद ईएम वेव्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मॉडर्न फिजिक्स में फिर तो आप सबको पता है कि आप सब पढ़ के भी जाते हो, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करते हो। वो एंश्योर करो कि मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन गलत ना हो। जहाँ तक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से बात है, तो वेव ऑप्टिक्स में जो डिफ्रैक्शन पे बच्चे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वाईडीएससी के डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। मिरर इक्वेशन, लिमिटिंग इक्वेशंस, लियोलार्ड इक्वेशन, फ्रेस्नेल इक्वेशन, बायप्रिज्म इक्वेशन, ये सब वाईडीएससी में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको फिलहाल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है आपका चैप्टर तो आप इन पर फोकस करो, बट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप वाईडीएससी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आप उसको देख करके जाओ। डिफ्रैक्शन का जो मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मूला है बस उतना करके जाओ। होप सो कि आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ प्लान बताता हूँ। जैसे सपोज करो, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज करो कि आपको मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ। जैसे सपोज मैंने आपको बताया यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो, यूनिट एंड डायमेंशंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सेक्शन। और एक बात और याद रखो, आप ऐसा मत सोचना कि यूनिट एंड डायमेंशंस आपको आता है, नहीं। अगर आपको आता भी है तो भी आप इसके क्वेश्चंस करो, एरर बेस्ड क्वेश्चन करो, स्क्रू गेज पर बेस्ड क्वेश्चन करो, वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड क्वेश्चन करो, परसेंटाइल बेस्ड जो होता है, परसेंटेज पर जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं उसका करो, डायमेंशंस पे भी इवन क्वेश्चंस करो आप। ठीक है। तो ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज उसको और स्ट्रॉन्ग करें। सेकंड जो है आपका ग्रेविटेशन की, मैंने बात कहा था,
तो ग्रेविटेशन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ग्रेविटेशन में आपको सारे लॉज पर बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए, जी के वेरियस में टॉपिक वाइज अगर आप लोग बोलेंगे तो ग्रेविटेशन में क्या टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। फिलहाल अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट मैं आपको बताया केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में ना सबसे बेसिक बात क्या है, ये मैं इसलिए बोलता हूँ आपको पढ़ो क्योंकि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है, और आप अगर फिजिक्स को अच्छा करोगे तो केमिस्ट्री का भी अच्छा होगा। और सपोज करो कि 2-3 क्वेश्चन भी इससे बने तो 2 क्वेश्चन उधर से भी बनेंगे केमिस्ट्री से, तो आपको ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन पर एक ओवर कमांड रहेगा, आप वहाँ पर 5 क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला एसएचएम देखो आप, एंड वेव्स, मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैकेनिकल वेव की बात कर रहा हूँ, तो जरूर से आप मैकेनिकल वेव देख करके जाओ। एंड उसके बाद आप ये अगर सारा ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट मैं बोलूँगा इस चैप्टर को आप करो। उसके बाद अगर आप और करते हो तो आप सॉलिड करो, आप उसके बाद लॉज ऑफ मोशन करो एंड वर्क एनर्जी पावर भी करो, वर्क एनर्जी एंड पावर जरूर करो आप, ठीक है। ये अगर आप में से किसी का भी ये अगर ये टॉपिक एवरेज है तो प्लीज़ इस पे काम करके स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाओ अगर आपको परसेंटाइल बढ़ानी है तो, ठीक है। ये चीज़ है 11 से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको 12 से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छा आप कैसे कर सकते हो। तो 12th पे आते हैं। जब आप 12th के टॉपिक देखोगे तो 12th के टॉपिक में आप देखोगे सबसे पहला चीज़ जैसे मैंने बताया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको आनी ही चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है इस पे। और इसमें भी अगर आप बोलेंगे तो मैं टॉपिक वाइज इस पे बताऊंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप जैसा कि मैंने बताया मैग्नेटिज्म पे जाओ जरूर, मैग्नेटिज्म देखो आप, एंड EMI, ठीक है। उसके बाद आप EM वेव्स पे जाओ, उसके बाद आप यहाँ पर एटम, पूरी मॉडर्न फिजिक्स का एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर एंड डुअल नेचर, इसको तो आप पढ़ के जो अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो ये बहुत गलत बात है, ये आप करके जाओ। मैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स को भी डालना चाह रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्लीज़ आप इसे भी जरूर पढ़ के जाओ। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बेसिक क्वेश्चंस करके जाओ, बेसिक क्वेश्चंस ओनली, ठीक है गाइस। तो इतना क्वेश्चंस अगर आप करते हो, ठीक है, ये जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा आप इसको स्ट्रॉन्ग करो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। आप इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में रखो। जो पुअर आपका है, जो इनमें से अगर कुछ पुअर है आपका या फिर और कोई है जो अगर आपको पुअर लगता है कोई चैप्टर ऐसा है जो आपका अच्छा नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन आप कमेंट करो, मैं वो चैप्टर्स बहुत 1 शॉट में उसका कराऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर इनमें से कोई भी चैप्टर्स पे आप 1 शॉट चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कमेंट करके, मैं इसके लिए आपका जेईई अटेम्प्ट के लिए। और एक बात याद रखो, अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मैं 1 शॉट करूंगा डेफिनेटली, अगर फिर भी नहीं चाहिए तो मैं हर चैप्टर का एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, उस सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सबको आपको पढ़ना है, और उसमें जितने कंसेप्ट यूज होगा हमारा, वो हर कंसेप्ट को हम क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत कम टाइम है तो इसमें जो हम लोग कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप 70s 60s में लाइक कर रहे हो और 40s में भी लाइक कर रहे हो तो आप, और मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस है, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो 40 परसेंटाइल भी लाया था और नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा आया, 98 आया, 99 आया। तो ऐसा नहीं कि
आपके पास 40 परसेंटाइल आता है तो आपको बिल्कुल कोई चैप्टर्स आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होता है जिसमें बच्चे घबरा जाता है, सिचुएशन खराब हो जाता है, या फॉर्मूला मिस आउट हो जाता है, ब्लैंक आउट हो जाता है। तो ये सब कुछ से एक दिन में कोई डिसाइड नहीं कर सकता आपके पास क्या टैलेंट है। पर फिर भी अगर आपने पढ़ी है, 2 साल आपने मेहनत करा है या 3 साल आपने मेहनत करा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो अप्रैल वाले अटेम्प्ट है उसमें हम लोग 99+ परसेंटाइल की लिए बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।